आज का टॉपिक है सेकेंडरी आमेनोरिया, सानवी एहतबार से तम्स। डेफिनेशन: एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन फॉर 6 months and more in a woman in whom normal menstruation has established। ऐसी फीमेल जिसमें मेंस्ट्रुएशन इस्टेब्लिश हो चुका हो, उसके बाद उसमें मेंस्ट्रुएशन का एब्सेंट होना 6 महीने के लिए या उससे ज़्यादा, तो हम उसे कहेंगे सेकेंडरी आमेनोरिया, जिसके कॉजेज़ को मुख्तलिफ ग्रुप में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है यूट्राइन फैक्टर्स, ओवरियन फैक्टर, पिट्यूटरी फैक्टर्स, हाइपोथैलेमिक फैक्टर, एड्रिनल फैक्टर, थायराइड फैक्टर्स, जनरल डिसीज और एट्रोजेनिक, जिनकी वजह से आमेनोरिया होता है। जिसमें नंबर 1 देखेंगे यूट्राइन फैक्टर्स, जिसमें नंबर 1 डिसीज़ है ट्यूबरकुलर एंडोमेट्राइटिस, एंडोमेट्रियम का ट्यूबरकुलोसिस हो जाना, जिसमें एंडोमेट्रियम का डिस्ट्रक्शन होता है। ट्यूबरकुलर टॉक्सिन की वजह से। नेक्स्ट है पोस्ट रेडिएशन, अगर किसी फीमेल में रेडिएशन दिया गया हो तो उसकी एंडोमेट्रियम भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। एंडोमेट्रियम का डिस्ट्रक्शन हो जाने की वजह से एंडोमेट्रियल ब्लीडिंग नहीं होती। थर्ड है साइनेकिया, यूट्राइन साइनेकिया, जिसमें इंट्रा यूट्राइन एडिजन हो जाता है और एंडोमेट्रियम की ब्लीडिंग नहीं होती। या कभी कभी सर्जिकल रिमूवल ऑफ एंडोमेट्रियम बाय लेज़र, ये भी एक सबब बनता है आमेनोरिया का। सेकंड फैक्टर आता है ओवरियन फैक्टर्स, जिसमें पहली डिसीज़ है पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज़। इसमें ओवरी में मल्टीपल सिस्ट बन जाते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर नहीं होते, फॉलिकुलर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है और वो एक सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। रप्चर ना होने की वजह है एक्सेसिव एंड्रोजन, डिक्रीज सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, इंक्रीज एस्ट्रोजन, डिक्रीज प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट डिसीज है इसमें प्रीमेच्योर ओवरियन फेलियर। इसमें फॉलिकल्स ग्रेफियन फॉलिकल एब्सेंट होते हैं। इसकी बहुत सारी वजूहत है, जिसमें है नंबर 1 जेनेटिक, जैसे टर्नर सिंड्रोम। सेकंड है ऑटो इम्यून। थर्ड है इन्फेक्शन, मम्स, ट्यूबरकुलोसिस। इसी तरह एट्रोजेनिक एक कॉज है, जिसमें किसी पेशेंट में रेडिएशन दिया गया हो या केमोथेरेपी हुई हो। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जैसे ग्लैक्टोसीमिया। इन्वायरमेंटल एक कॉज है, जिसमें आता है स्मोकिंग। इन सब की वजह से प्रीमेच्योर ओवरियन फेलियर होता है और उसकी वजह से सेकेंडरी आमेनोरिया हो जाता है। सेकंड डिसीज़ है रेजिस्टेंट ओवरियन सिंड्रोम। इसमें फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो गोनेडोट्रोफिन से रेजिस्टेंट होते हैं, उनका इफेक्ट नहीं होता उस पर। नेक्स्ट है हाइपर एस्ट्रोजेनिक स्टेट। इसमें एस्ट्रोजन का लेवल फॉल नहीं होता, इस वजह से एंडोमेट्रियल ब्लीडिंग नहीं होती।
इसकी बहुत सारी वजूहत है, नेचुरल कॉजेज, इंड्यूस कॉजेज, लाइफ स्टाइल फैक्टर्स एंड अदर कॉजेज। नेचुरल में आता है प्रेगनेंसी और मेनोपॉज। इंड्यूस्ड में आता है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, एक्सोजेनस हार्मोन्स या इन्वायरमेंटल। लाइफ स्टाइल में स्ट्रेस, पुअर डाइट, स्मोकिंग, अल्कोहल, कैफीन। अदर कॉजेज में इंसुलिन रेजिस्टेंट, पुअर लिवर फंक्शन। कंटिन्यूस एस्ट्रोजन का लेवल अगर हाई होगा तो भी एंडोमेट्रियल ब्लीडिंग नहीं होती। टेम्पररी फॉल ऑफ एस्ट्रोजन की वजह से ब्लीडिंग होती है। नेक्स्ट है मस्कुलाइजिंग ट्यूमर ऑफ द ओवरी, जिसमें एंड्रोजन का लेवल ज़्यादा होने की वजह से एस्ट्रोजन का इफेक्ट एंडोमेट्रियम में नहीं हो पाता। नेक्स्ट है पिट्यूटरी फैक्टर, जिसमें डिसीज़ आती है एडिनोमा, कोशिंग सिंड्रोम, एक्रोमेगाली। इन सब कंडीशन में ये ओवरियन स्टेरॉइडोजेनेसिस को इनहिबिट करते हैं, हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता, इसलिए एंडोमेट्रियल ब्लीडिंग नहीं होती। नेक्स्ट डिसीज़ है सिहान सिंड्रोम, जिसमें पिट्यूटरी का डिस्ट्रक्शन होता है और ये पोस्टपार्टम हेमरेज होने की वजह से पिट्यूटरी इस्चीमिया होता है और फिर पार्शियल या कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ पिट्यूटरी हो जाता है, जिसके नतीजे में आमेनोरिया होता है। नेक्स्ट है एट्रोजेनिक, जिसमें नंबर 1 है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अगर पेशेंट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है तो वो GnRH को के रिलीज को सेपरेट कर देता है। इसी तरह कुछ पेशेंट अगर साइकोट्रोपिक मेडिसिन ले रहा है जैसे फिनोथाइजिन, तो वो प्रोलैक्टिन लेवल को इंक्रीज करता है और ये एंडोमेट्रियल की ब्लीडिंग को इनहिबिट करता है या स्टेरोजेनेसिस को इनहिबिट करता है, जिसके नतीजे में हार्मोन्स का फॉर्मेशन नहीं होता और फिर ब्लीडिंग नहीं होती। इसी तरह एंटी हाइपरटेंसिव कुछ ड्रग है जैसे रिसरपिन, इसकी वजह से भी प्रोलैक्टिन लेवल राइज होता है और ये इनहिबिट करता है स्टेरोजेनेसिस को। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमिक फैक्टर, जिसमें मुख्तलिफ कंडीशन है जैसे साइकोजेनिक शॉक, स्ट्रेस, एनोरेक्सिया निरोजा, एक्सेसिव एक्सरसाइज। ऑल दीज इनहिबिट द रिलीज ऑफ GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट करते हैं और जिसके नतीजे में स्टेरॉइडोजेनेसिस नहीं हो पाता, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं होता। नेक्स्ट है कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, नेक्स्ट है ट्रॉमा, एक्सीडेंट, सर्जरी और रेडिएशन। नेक्स्ट है इन्फेक्शन लाइक ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट है ट्यूमर्स, क्रेनियोफेरेंजियोमा या मेनिंजियोमा, इसकी वजह से भी सेकेंडरी आमेनोरिया हो जाता है। नेक्स्ट है एड्रिनल फैक्टर, जिसमें एड्रिनल ट्यूमर या हाइपरप्लेजिया ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, इसमें भी एक्सेसिव एंड्रोजन के नतीजे में एस्ट्रोजन का इफेक्ट एंडोमेट्रियम पर नहीं हो पाता। दूसरी कंडीशन है कुशिन सिंड्रोम, इस कंडीशन में भी एंड्रोजन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और जो इनहिबिट करता है एस्ट्रोजन को एंडोमेट्रियम में इफेक्ट करने पर।
इसलिए इंडोमेट्रियल ब्लीडिंग नहीं होती और वो सेकेंडरी एमेनोरिया का सबब बनता है। नेक्स्ट है थायराइड फैक्टर, जिसमें हाइपोथायराइड स्टेट में प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा हो जाने की वजह से TSH का रेज हो जाता है और वो सबब बनता है सेकेंडरी एमेनोरिया का। नेक्स्ट आता है जनरल डिसीज़, जिसमें माल न्यूट्रिशन, ट्यूबरक्लोसिस, क्रोनिक नेफ्राइटिस, डायबिटीज़। ये कंडीशन हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवरियन एक्सिस पर अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इन्वेस्टिगेशन। अगर कोई फीमेल सेकेंडरी एमेनोरिया का कंप्लेन लेकर हमारे पास आती है, पहले उसको मेंसेस आते थे और अभी 2-3 महीने से 6 महीने से मेंसेस नहीं आए हैं, तो सबसे पहले हम प्रेगनेंसी को एक्सक्लूड करेंगे, जिसके लिए प्रेगनेंसी टेस्ट करवाएंगे, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट या फिर प्रोजेस्टेरोन चैलेंजिंग टेस्ट करवाएंगे, जिसमें प्रोजेस्टेरोन देने के बाद विथड्रॉल ब्लीडिंग अगर होती है तो पॉजिटिव टेस्ट कहलाएगा, लेकिन प्रेगनेंसी में ये टेस्ट निगेटिव आता है, विथड्रॉल ब्लीडिंग नहीं होती। तो निगेटिव प्रोजेस्टेरोन चैलेंजिंग टेस्ट ये प्रेगनेंसी को एक्सक्लूड करता है कि प्रेगनेंसी है उसको। और विथड्रॉल ब्लीडिंग अगर प्रेजेंट है, प्रोजेस्टेरोन देने के बाद उसको ब्लीडिंग होती है, प्रोजेस्टेरोन चैलेंज टेस्ट, प्रोजेस्टेरोन देने के बाद अगर विथड्रॉल ब्लीडिंग होती है तो ये इंडिकेट करती है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवरियन एक्सिस के इनटेक होने को। इसका मतलब है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और ओवरियन ऑर्गन्स जो हैं ये अपना काम सही तौर पर कर रहे हैं। अगर एक्सिस नॉर्मल है और फिर भी आमेनोरिया होता है तो उसके लिए हम FSH और LH का एस्टिमेशन करवाएंगे। अगर LH और FS का रेशो 3 से ज़्यादा आता है तो ये PCOD को इंडिकेट करता है। और प्रोजेस्टेरोन देने के बाद अगर विथड्रॉल ब्लीडिंग नहीं होती, एब्सेंट होती है, तो ये डिसीज एंडोमेट्रियम को पॉइंट करता है। नेक्स्ट टेस्ट हम करवाएंगे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन चैलेंज टेस्ट। इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मेडिसिन देने के बाद अगर ब्लीडिंग नहीं होती तो ये नॉन फंक्शनिंग एंडोमेट्रियम को इंडिकेट करता है। उसकी वजह यूट्राइन साइनेकिया हो सकता है, और जिसको कंफर्म करने के लिए हम HSG या फिर हिस्टोस्कोपी करवा सकते हैं टू कंफर्म साइनेकिया। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन देने के बाद अगर ब्लीडिंग होती है तो ये इंडिकेट करता है एंडोमेट्रियम रिस्पॉन्सिव है, ये एंडोमेट्रियम एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन से रिस्पॉन्स होकर ब्लीडिंग हो रही है। उसमें हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का एस्टिमेशन करवाएंगे। अगर उसका लेवल हाई आता है तो वो ओवरियन फेलियर को डिनोट करता है, रेजिस्टेंट ओवरियन सिंड्रोम हो सकता है। और अगर एस्टिमेशन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लो आता है तो ये हाइपोथैलेमिक या फिर पिट्यूटरी फेलियर को इंडिकेट